एक माता ने दूसरी माता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया। मारुति के सर से श्राप उठ चुका है। और जानती हैं, आपको बचाने के लिए मारुति ने स्वयं को इतना विशाल कर लिया कि उसने सूर्य की किरणों को धरती पर आने से रोक दिया। क्या मारुति ने सूर्य देव को रोक दिया? अपनी माता के लिए पाताल लोक तक चला गया। धन्य है आप देवी। आपका पुत्र मात्र भक्ति की परिभाषा ही नहीं, परिकाष्ठा भी है। करुणा, शक्ति और पवित्रता का ऐसा अद्भुत संगम जो सहस्त्र वर्षों में केवल एक ही बार जन्म लेता है। चिंता छोड़िए देवी, आपका पुत्र शीघ्र ही आपके पास लौट कर आ रहा है। मेरे साथ चलो मारुति। वचन देता हूं, तुम्हें तुम्हारे आराध्य के विषय में समझाऊंगा। नहीं, पहले आप बताइए, उसके बाद जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे तो सुनो। आराध्य वो होते हैं जिसे पाके लगे कि जग पा लिया, जिन्हें देखकर ये आभास हो कि तुम इन्हीं को पाने के लिए जन्मे हो और तुम्हारी यात्रा केवल उनके लिए थी। धन्यवाद महादेव, मेरे पुत्र की रक्षा के लिए। कहा था ना मैंने, हमारे मारुति को कुछ नहीं होगा, सुरक्षित है वो। आपका अंश है, हनुमान है वो। हनुमान, अपने पुत्र पर और उसके सामर्थ्य पर विश्वास रखिए। धन्यवाद महादेव। ये धारा सागर से मिलेगी। इसके जीवन का उद्देश्य सागर की खोज है, तो इसका आराध्य सागर हुआ। इस धारा में ये छोटी छोटी मछलियां देख रहे हो, इनकी आराध्य ये धारा हुई। किंतु ये मछलियां तो बस तैर रही हैं। इस धारा की आराधना स्तुति नहीं कर रही। आराध्य को तो पूजा जाता है ना काका। संकट का बादल टल गया है। हमें हनुमान की इस विजय पर उत्सव मनाना चाहिए, क्यों बाली भैया? पिताश्री, संपूर्ण किष्किंधा को अंजना माता के लौटने और हनुमान की इस महान उपलब्धि पर उत्सव मनाना चाहिए। नहीं, आराध्य कोई पूछने वाली वस्तु नहीं है मारुति। वो केवल एक स्तुति के लिए नहीं, गति देने के लिए होता है, जो तुम्हारी आत्मा को सुनाई देता है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप से मिलवाता है, जिसकी उपस्थिति तुम्हारे मन को उद्देश्य के रस से भर देती है और जिनकी अनुपस्थिति की रिक्तता संसार में कोई सुख ना भर सके। अच्छा, आपके भी कोई आराध्य है? उन्होंने आपको आपका उद्देश्य बताया होगा। अवश्य है। कौन है आपके आराध्य? कहाँ है? मेरे आराध्य तो अयोध्या में है। अयोध्या? अयोध्या? अयोध्या?
हनुमान नहीं। पिताश्री, वीर हनुमान के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। वीर हनुमान। वीर हनुमान। कहने को तो एक नगरी है अयोध्या, पर उससे कहीं अधिक एक भाव है। धर्म का जीता जागता उदाहरण है अयोध्या। वहां का बच्चा बच्चा सत्य का मूल्य जानता है। वहां की विचारधारा को बड़े से बड़ा धर्मात्मा भी झुककर नमन करता है। अयोध्या में न्याय के लिए ना लड़ना पड़ता है, ना जूझना पड़ता है। वहां धर्म और न्याय वायु की भांति बहता है। वहां के महाराज अभिमान या दम से नहीं, बुद्धि और दया से शासन करते हैं। और प्रजा धरा का मान कही जाती है, जो भय से नहीं, भाव से राजा और नीति का सम्मान करते हैं। ऐसी पावन है अयोध्या। फिर तो अवश्य मेरे भी आराध्य अयोध्या में ही होंगे, है ना? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। तुम्हारे आराध्य अयोध्या में हो सकते हैं, या दंडकारण्य में भी, या पाताल में भी, या तुम्हारे मन की गहराई में भी। ये तो तुम्हें स्वयं पता लगाना होगा। मैं पता लगाऊंगा कि मेरे आराध्य कौन है, कहाँ मिलेंगे। मैं पता अवश्य लगाऊंगा। गरम गरम मोदक, मीठी मीठी खीर। भेद छिपाने में तो महारथी निकले और मित्र। अब पता चला क्यों पलक झपकते काल मुक्त हो जाता था वो। अब तो हम सारा सत्य जान चुके हैं। अब तो आनंद आएगा, ना हमसे कोई उलझ पाएगा, ना जीत पाएगा। अरे स्वार्थी, जब सोचोगे अपना ही सोचोगे। ये मारुति भैया का विजय उत्सव है। अपने स्वप्न की उड़ान बाद में भरना। भी मारुति भैया के अभिनंदन के लिए ये आसन सज्जा करने पर ध्यान दो। तुम्हारे प्रश्न तो बढ़ते ही जा रहे हैं, पर तुम्हारा मन ही से स्वयं हर उलझन सुलझा देगा। जब तुम्हारे आराध्य तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारी अंतरात्मा स्वयं उन्हें पहचान लेगी। अंधकार में भी प्रकाश होगा। वो तेज स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मन उलझन सुलझाएगा, प्रकाश होगा, आत्मा पहचान जाएगी। कुछ समझ में नहीं आया मुझे काका, आपने तो और उलझन में डाल दिया। किष्किंधा में इतना बड़ा उत्सव तो किसी राजकुमार के अभिनंदन पर भी नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि इस उत्सव पर खेद मनाऊं
या फिर आपके मौन पर? देखो मित्र, मैं इतना समझ चुका हूं कि बल छोटा नहीं कर सकता। देवताओं का आशीष है उस हनुमान के पास, किंतु अभी शक्तियां अपना कद तो बढ़ा सकता हूं, है ना? हनुमान का कद बढ़ा हुआ तो क्या हुआ, चिंता नहीं। बाली उससे अधिक बड़ा बनकर दिखाएगा। तो फिर आप न्यांतों के लिए पिट गए मित्र। क्योंकि मैं बीती हुई बातों का रोना नहीं रोता, आने वाले कल की सुध लेता हूं। ये जो शांति है, जो शांति की तुम बात कर रहे हो ना, वो आने वाले चक्रवात से पहले का पल है मित्र। तुम शीघ्र ही देखोगे मेरा अगला बार, मेरा अगला ताफ। तब तक के लिए ये उत्सव है मित्र। लो। प्रणाम सुमेरुराज। प्रणाम। माता, मारुति, पुत्र तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? माता, मैं तो बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हूँ माता। किंतु ये किष्किंधा को क्या हुआ है? इतनी साज सजावट क्यों है यहाँ? आज कोई उत्सव है क्या? उत्सव नहीं, महोत्सव, वीर हनुमान के अभिनंदन का। हाँ पुत्र, संपूर्ण नगर को तुम्हारी सिद्धियों का ज्ञान हो चुका है और तुम्हारी माता को तुम पर गर्व है। और मुझे भी। संपूर्ण किष्किंधा को गर्व है तुम पर। स्वागत है वीर हनुमान। ये तो मित्र, प्रणिपात महाराज।
वानर श्रेष्ठ दधिमुख किष्किंधा लौट रहे हैं। उनकी पुत्री रूमा भी साथ है। वो शीघ्र ही किष्किंधा में होंगे। रूमा। महाराज, ये तो बहुत शुभ समाचार है। हमें उनका स्वागत करना चाहिए। और सब अनुज सुग्रीव से पूछ लेना, पूरे दल का स्वागत करना है किसी विशेष व्यक्ति का? बाली भैया, आप पिताश्री में उनका स्वागत करके आता हूँ। श्रेष्ठी दधिमुख को हमारा भी अभिनंदन कहिएगा राजकुमार। जी सुमेरुराज। क्या बात है सुग्रीव? क्या आज तक मेरे समक्ष बोलने का साहस नहीं आया तुम्हें? बस आपके समक्ष श्वास लेने का सामर्थ्य आ गया, उतना ही बहुत है। ऐसे भी कई दिनों से मन में और नगर में जो रिक्तता थी, हम भर गए। अच्छा, किंतु मुझे तो यहाँ केवल किष्किंधा की ये वायु, यहाँ की सुगंध, ये माटी और मीठे फल खींच लाए। अन्यथा मित्रों को कहाँ मेरी चिंता थी? तभी तो देखो ना तो कोई पत्र लिखा और ना ही मेरी कुशलता के बारे में पूछा। आपका मित्र तो मित्रता निभाने में व्यस्त, आप ही के अमूल्य धरोहर को संभालने में। अच्छा, तो तुम स्वयं को संभालने में मुझे भूल गए? कुमार सुग्रीव, तुम उससे पहले रूमा से भेंट कर ली? कहीं मेरे जमाता बनने की तैयारी तो नहीं कर रहे? आराध्य के बिना हर शक्ति, हर आशीष अधूरा होता है। तुम्हारे भी आराध्य होने चाहिए, जो तुम्हारी शक्ति, सिद्धि और विद्या को योग्य दिशा प्रदान करेंगे। इतना खा के कौन से ध्यान में बैठा है ना जाने। क्या हुआ मारुति? हाँ, कर क्या रहे हो?
लगता है मारुति भैया कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ये पक्की कदमूल तो कुछ नहीं कह रहे? मुझे नहीं, अपने अंतर मन को समझा। जटायु काका ने कहा था कि मेरा मन मुझे मेरे आराध्य तक पहुंचाएंगे। नील, नील है तुम्हारी हर उलझन का हल, तुम्हारा बल और तुम्हारा आराध्य। नील, नील कैसे बुद्धू बनाया? जटायु काका ने कहा था कि अंतर्मन की शक्ति से मुझे मेरे आराध्य मिलेंगे। आज मैं अपने आराध्य का नाम खोज के ही रहूंगा।